हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था नागार्जुन का, उनको प्रणाम। उसके बाद मैंने बोला था कि हो गई है पीर परवसी, वीडियो लेकर आऊँगी। ये भी बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। हो गई है पीर परवसी, इसका जो टाइटल ही है बहुत ही मस्त है। दुष्यंत कुमार ने लिखा है। दुख जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब सहने की सीमा नहीं है। अब वो घड़ा भर गया है दुख का। अब समय आ गया है कि हम आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाएं, क्रांति करें। सो दुख को सहना भी उतना ही दुख देना है जितना कि दुख दूसरा देता है या फिर भगवान देते हैं। अगर भगवान भी दुख देते हैं या फिर मनुष्य भी दुख देता है तो उसको सहना भी उतना ही बड़ा दुख। आप भी अन्याय करते हैं अपने आप पर। इसलिए अगर दुख ज़्यादा बढ़ गया है आपके ऊपर तो आप ज़रूर पिघलिए, आप ज़रूर अपने आप को उससे बचाइए, कुछ करिए। नहीं करिएगा तो फिर आपका जीवन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। हम मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है ज़मीन पर कि दूसरे के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं। अगर हमारे ही अंदर फीलिंग नहीं रहेगी, दुख हो या सुख हो, उसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर मनुष्य नाम का जो प्राणी है वह बेकार हो जाएगा। इसलिए दुष्यंत कुमार जी, ये जो कविता लिखी गई हो गई है पीर पर्वत से, ये सिर्फ पीर पर्वत हमारे व्यक्तिगत नहीं है दुख है। यह दुख है उस समय लिखा गया जब हमारा देश गुलाम था। गुलाम था, आज़ादी नहीं मिली थी हमें। तो दुख जो जब बढ़ गया तभी तो हम आवाज़ उठाए अंग्रेज़ों के खिलाफ, यहाँ से भगाने के लिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरने की कोशिश की है, एक ताजगी भरने की कोशिश की है, एक राष्ट्रीयता भरने की कोशिश की है कि नेशन इज़ फर्स्ट, देश पहला है। आप लोग जागिए, हैं? बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब सहने की बारी गई। तो हम लोग इसमें राष्ट्रीयता भी देखेंगे, इस कविता में राष्ट्रीयता भी है और दुखों को न सहने की यहाँ पर एक एडवाइस भी दिया गया है, एक सलाह भी है, एक मैसेज भी है, जो भी समझिए। तो दुखों को मत सहिए, उसका समाधान कीजिए, चाहे देश हो या फिर समाज हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। सो बच्चों, हम अब आएंगे MCQ क्वेश्चन पर। हो गई है पीर परवसी, एक एक करके हम लोग उसको समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, हो गई है पीर परवसी, ये किसकी रचना है, किसने लिखा है? तो दुष्यंत कुमार। हो गई है पीर परवसी किस विद्या की रचना है? यह गजल विद्या की रचना है। गजल हमारे हिंदी में नहीं है लेकिन ये उर्दू से है। तो कुछ ऐसी विद्याएं जो हम लोग उर्दू से भी लिए हैं। तो गजल जो है, गजल विद्या जो है उर्दू का है। तो हिंदी में भी ये आपके दुष्यंत कुमार गजल के अच्छे मतलब ये लेखक हैं या भी कवि हैं, अच्छा लिखते हैं ये। और ये कविता लिखा है बहुत सुंदर लिखा है, मुझे बहुत पसंद है। हो गई है पीर परवसी में कैसा स्वर है? क्रांति का, ऊर्जा का, ताजगी का, जागने का, जागृति का स्वर है। हो गई है पीर पर्वत में कवि किसके पिघलने की बात करता है? पीड़ाओं के पर्वत को। जैसे हिमालय पर्वत पिघलता है ठंड में, तभी तो ठंड पड़ती है ना। नवंबर दिसंबर के महीने में जब बर्फ़ पिघलती है तभी तो ठंड पड़ती है। तो वैसे ही देश की आज़ादी के लिए, देश की दुर्दशा को सुधारने के लिए, देश को बचाने के लिए, ये सब क्या है? पीड़ा तो है, इसको क्या होना चाहिए? पिघलना चाहिए। तो हो गई है पीर पर्वत, यह देश के लिए क्रांति का स्वर है, उसको पिघलने की बात की गई है, देश को बचाने की बात की गई है।
कहाँ से गंगा निकलनी चाहिए? कहाँ से गंगा निकलनी चाहिए? पीड़ाओं के पर्वत से। पीड़ाओं के पर्वत से। पीड़ा मतलब दुखों के पर्वत से। जो इतना बड़ा दुख हमारे अंदर है, हमारे देश का मतलब हमारा जो देश है वो गुलामी में जी रहा है, परतंत्र है, उससे छुटकारा पाना है। वहाँ से गंगा निकलना चाहिए, दुखों से गंगा निकलना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत में किस हिमालय की बात है? पीड़ाओं के हिमालय की बात है। गंगा क्या है? गंगा एक पवित्र नदी है, पावन नदी है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए की शैली क्या है? प्रतीकात्मक है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ये प्रतीकात्मक है, सिंबल है। हा? इसका मतलब ये नहीं है कि इस हिमालय से कोई गंगा निकले, इसका मतलब ये नहीं कि हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मतलब हमारे अंदर जो दुख है, हमारे अंदर इतना जो कष्ट है, उसके प्रति क्रांति होनी चाहिए। यही पिघलना है, यही पिघलना है। हिमालय से गंगा जो निकलना है यही है कि हमारे अंदर से क्रांति की शुरुआत हो। ये इंस्पिरेशन है, ये सिंबल है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टाइटल है तो उसमें मैसेज छिपा रहता है, वो सिंबल ही होता है। जो लिखा रहता है वो नहीं होता है, उसके अंदर जो छिपी जो बातें होती हैं, मैसेज होता है, वो मेन होता है। यहाँ हिमालय किस चीज़ का प्रतीक है? यहाँ हिमालय जो है पीड़ाओं के पहाड़ का प्रतीक है। जैसे हिमालय इतना विशाल है कि हमारा जो देश अगर हिमालय नहीं रहता तो वो सूखा रेगिस्तान हो जाता। तो हिमालय जो है जितना भी दुख कष्ट कुछ भी हो वो सभी को अड़े रहता है, सभी को वहाँ से फेंक देता है, रिटर्न कर देता है। वैसे ही हमारा जो जीवन है हिमालय की तरह ही हमारे देश, हमारा जो देश हमारे जो देश की हालत जो थी वो अभी हिमालय से कम नहीं था। तो हिमालय पीड़ाओं का प्रतीक है। जैसे हिमालय पर्वत पर कितना ही पीड़ा क्यों ना जाए, आंधी तूफान बरसात कुछ भी आए उसको आड़े रहता है। वैसे ही हमारा जो हमारे हमारा जो देश था, हमारे देश के लोग थे, उनके अंदर भी उतना ही पीड़ा भरा हुआ है और उसको हटाने की बात की जा रही है क्रांति के द्वारा। यहाँ गंगा किस चीज़ का प्रतीक है? गंगा का मतलब तो क्रांति। जैसे गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, हिमालय गंगोत्री से निकलती है, वैसे ही हमारा जो क्रांति है, हमारी जो क्रांति है वो हमारे अंदर से, देश के अंदर से निकलनी चाहिए। आज यह दीवार का मतलब क्या होता है? सामाजिक तंत्र या सिस्टम। आज यह दीवार का मतलब सामाजिक तंत्र या सिस्टम। सिस्टम हमारा मतलब देश का जो सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, वो सही अगर होगी, सिस्टम रूपी अगर दीवार सही होगी तो हमारे देश को आगे बढ़ने से या फिर बाहरी जो आक्रमणकारी है उसको हटाने में तनिक भी देने लगेगी। लेकिन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए, सिस्टम भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। पर्दों की तरह हिलने लगी में किसके हिलने की बात कही गई है? सामाजिक तंत्र के। जब क्रांति आएगा तो सामाजिक जो तंत्र का जो ताना बाना बुरा हुआ है वो सभी हिलने लगेगा, सभी डगमगाने लगेगा। शर्त थी लेकिन कि से बुनियाद हिलनी चाहिए में बुनियाद का मतलब क्या होता है? तंत्र के जड़ में बैठे लोग, जो भ्रष्टाचारी जो ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए हैं, उनको हिलाना होगा, उनको ख़त्म करना होगा, उनकी जो कुर्सी है उसको उठाकर फेंक देना होगा। शर्त यही है। आज़ादी जो हम लोग को मिली है तो हमको तो लगता है कि अंग्रेजों से बदतर हम लोग का और बदतर स्थिति हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों के राज में इतना भ्रष्टाचार रहा होगा जितना कि हम भारतीयों के राज्य में है। अब पहले तो हम लोग आशा कर रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो, लेकिन हमारा जब देश आज़ाद हो गया तो हम भ्रष्टाचार को कैसे आज़ाद करें? ये तो और भी पकड़ लिया है पाँव। तो आज हम लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, मतलब एक न एक चीज़ को हम लोग ख़त्म करने में लगे ही हुए हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। एक राक्षस के रूप में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्रांति कहाँ कहाँ होनी चाहिए? क्रांति तो हर जगह होनी चाहिए, हर सेक्टर में होनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इसमें लाश का मतलब क्या होता है? दब्बू इंसान। इस पृथ्वी पर सभी लोग जिंदा नहीं है, बहुत ही कम लोग जिंदा हैं। जिंदा का मतलब क्या होता है? तुम बोले हाँ तो हाँ, तुम बोले ना तो ना, आम बोले तो आम, इमली बोले तो इमली।
ऐसे लोग क्या कहते हैं, दब्बू इंसान, जो बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वो मरे हुए के समान है। तो ये जो लाश जो हमारी है, जिंदा लाश है, अब उसको भी हिलना चाहिए। हाँ, उसमें भी जान आनी चाहिए, तभी तो क्रांति आएगा देश में। वरना हमारा जो देश है, गुलामी वाला जो देश था, उससे भी बदतर हो जाएगा। हाथ लड़ाने का मतलब क्या होता है? हाथ लड़ाने का मतलब क्रांति करना। कभी किससे क्रांति करने की बात करता है? कभी हर दबे कुचले इंसान से, कभी जो है हर दबे कुचले इंसान से करने की, क्रांति करने की बात करता है। जो हमारे समाज में जो दबे कुचले हैं, जिसको हम लोग छोटे SC ST कैटेगरी मानते हैं, या फिर गरीब। सबसे बड़ा अगर मैं कहूँगी कि कोई SC ST OBC कुछ होता ही नहीं है। अगर कुछ होता है एक इंसान की, गरीबी, गरीबी जो है सबसे बड़ा जात होता है। अगर जो आदमी गरीब है उसको हर लोग दबाएंगे, हर लोग कुचलेंगे। तो जो गरीब है, हाँ, वो लोग दबे कुचले हैं। ऐसे लोग को क्रांति करने की बात नागार्जुन दुष्यंत कुमार जो है करते हैं। हंगामा का मतलब क्या होता है? हंगामा का मतलब होता है झगड़ा झमेला। हंगामा तो करना ही होगा। अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए हमको झगड़ा झमेला करना होगा। वो झगड़ा झमेला सही होता है। अगर अपने हक के लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो कोई हंगामा नहीं होता है, वह होता है साहस होता है। किसका मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है? कभी दुष्यंत कुमार बोले, दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि हमारा मकसद केवल हंगामा नहीं होता है कि जाओ माओ जाओ करते करते ये करते हो, खाली चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए ना। सिर्फ चिल्लाओ मत, उसके लिए प्रैक्टिकल करके दिखाओ। एक्टिंग करना होगा, तुमको कार्य करना होगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आंदोलन करने से नहीं होगा। आपको जमीनी तौर पर भी काम करना होगा, आपको लिखित रूप में भी काम करना होगा। हाँ, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कवि की क्या कोशिश है? कवि वो जो तंत्र को बदलना चाहता है। ये जो हमारा जो प्रजातंत्र है, सिर्फ बोलने की है। सचमुच में उसको बदलना होगा। हाँ, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको मिला है वो ताकत, वो शक्ति, तो उसका भरपूर हमको उपयोग करना होगा। वो तंत्र को बदलना चाहता है, ठीक है, ये सूरत बदलनी चाहिए। में सूरत का मतलब क्या होता है? समाज की यथा स्थिति, समाज की जो स्थिति है पहले परंपरावादी पहले से जो चली आ रही है, उसको बदलना होगा। हमको नए रूप में सोचना होगा। हमारा समाज जो है, नए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसी स्थिति परिस्थिति वैसे उसी के अनुसार समाज को ढलना होगा, तभी हम कहीं आगे जा सकते हैं। हो कहीं भी आग में, आग किसका प्रतीक होता है? आग मतलब क्रांति का मतलब, आग का मतलब होता है क्रांति। लेकिन आग जलनी चाहिए से कवि क्या कहना चाहता है? क्रांति की सत्ता। क्रांति की सत्ता मतलब आग जैसे जल रही है ना, तो वैसे ही क्रांति की जो आग है वो बुझनी नहीं चाहिए। वो लगातार, जब तक देश में सुधार ना हो, जब तक देश में भ्रष्टाचार, जब तक देश भ्रष्टाचार मुक्त ना हो, जब तक विषमता समाप्त ना हो, तब तक क्रांति करना चाहिए, तब तक लड़ना चाहिए, तब तक हंगामा करना चाहिए। हैं? ये जो है अनिवार्य है। हैं? जब तक सफल ना हो, जब तक आपका मकसद पूरा ना हो, तब तक आप लड़ते रहिए। यह होना बहुत ज़रूरी है। सो ये समाज की स्थिति को यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी बदलना चाहते हैं, और ये भी करना चाहते हैं कि देश जो है अंग्रेज़ों के राज में तो हम लोग यही सोचते थे कि अंग्रेज़ों को भगाना है, लेकिन अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन इससे भी बड़ा जो है, हम किसके गुलाम हो गए हैं, किसके दास हो गए हैं? भ्रष्टाचार के, बेईमानों के। तो इसको मुक्त करना होगा। हाँ, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, काम करने से होगा। ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो बच्चों, आज का ये जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी धार्मिक दंगों की राजनीति। धार्मिक दंगों की राजनीति ये भी बहुत सुंदर चैप्टर है। बहुत ही मतलब जो आज जो देश की स्थिति है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बहुत ही डेंजर होती जा रही है। देश को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी को देख रहे हैं, धर्म के आधार पर सत्ता लेना चाहते हैं। तो इसको शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। सो नेक्स्ट वीडियो धार्मिक दंगों की राजनीति होगी। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।